अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिमिटेड टाइम में भी आप 100+ स्कोर ला सकते हैं, वो भी बिना एक्सपेंसिव कोचिंग के। सर्वप्रथम आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे इस चैनल उड़ान नारी में। आप सब कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसे चल रही है, हमें प्लीज़ कमेंट करिएगा। आज का मौसम इतना प्यारा था कि मैं अपने आप को खुद नहीं रोक पाई इस मौसम को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि इतना प्यारा मौसम था। आज मॉर्निंग में बादल घेरे हुए थे और बारिश हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो छत पे शूट कर लिया था। और वैसे तो मैं प्रतिदिन छत पे जाती हूँ जल डालने के लिए, सूर्य भगवान और जो पेड़ पौधे लगे हैं उन सब में, लेकिन मौसम को देख के मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। नीचे आई, थोड़ा सा किया लंच, फिर उसके बाद अपने प्रिपरेशन में लग गई। तो अभी मैं टारगेट बना के नहीं पढ़ाई कर रही हूँ कि मुझे 8 आवर ही स्टडी करना है। हाँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरा कुछ घंटे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा रूटीन ख़राब हो गया है, तो उसे बनाने में मुझे 1-2 दिन और टाइम लगेगा। और फिलहाल सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, यूपी टेट कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी और सही स्ट्रेटजी मांगता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वे सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी की। यूपी टेट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी सीडीपी। अगर आपने सीडीपी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका आधा पेपर यहीं से क्लियर हो सकता है। तो रोज़ कम से कम 1-2 घंटे सीडीपी को दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और पिछले साल के क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए। दूसरा सब्जेक्ट आता है हिंदी और इंग्लिश। यहाँ ग्रामर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। ये डेली 25-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और गलतियों से सीखें। जब हम गलतियों को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं, ऐसा क्वेश्चंस आया है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस और आते हैं। अगर आप मैथ से डर रहे हैं तो मैथ से डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि यूपी टेट में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ये सिर्फ कहने का होता है, लेकिन आते ठीक ठाक से हैं। एनसीईआरटी क्लास 1 से 5 तक बुक पढ़िए और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ईवीएस में थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है रिवीजन। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तो उसको रिवाइज करिए, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो सब भूल जाएंगे। इसलिए हर संडे को रिवीजन डे बनाइए और पूरे हफ्ते को पढ़ा हुआ दोहराइए। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या बिजी शेड्यूल, तो भी 1-2-3 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। सुबह 1 घंटे और शाम को 2 घंटे। कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेस दिलाएगी। और सबसे ज़रूरी बात होता है मोटिवेशन आपकी स्थिति से ज़्यादा कोई दे नहीं सकता। अगर आप प्रयास करेंगे तो कभी कभी मन नहीं करेगा, थकान होगी, लेकिन याद रखिए आप ये सब क्यों कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए। यूपी टेट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो शुरुआत आज से ही करिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, लेकिन रुकिए मत। और याद रखिए, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर पढ़ते टाइम मुझे नींद आ गया था, मैं 2 घंटे का रेस्ट ली थी। फिर उसके बाद बच्चे भी आ गए थे, उन लोगों को खाना पीना खिलाया और उन लोगों के साथ थोड़ा सा मस्ती करने, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तो वो जो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, तो उन लोगों को पहले मैंने सुला दिया। सुलाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी फिर से पढ़ने के लिए। और रूम में लाइट जल रहा था तो बच्चे बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे, वो ठीक से सो नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लाइट बंद करके मंदिर वाले कमरे में चली जाऊँ पढ़ने के लिए। तो मैंने यहाँ का लाइट ऑफ किया और मंदिर वाले कमरे में चली गई पढ़ने के लिए। अगर आपको एसएसटी या मैथ बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो मैं एक वीडियो उसके लिए भी बना दूँगी, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। मेरा डेली रूटीन का 2 ब्लॉग जाएगा यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो ये मेरा वीडियो जो रहता है वो 4 बजे तक रहता है। 4 बजे के बाद मुझे झाड़ू पोछा, शाम का पूजा पाठ, डिनर, फिर रिवीज़न, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर एक यूट्यूब पर क्लास देखना, फिर खाना खाना, बर्तन झाड़ू पोछा रात का, फिर तब सोना होता है। तो मैं डेली प्रतिदिन प्रयास करूँगी कि मैं आपसे अपना डेली रूटीन शेयर करूँ।
लेकिन इस वीडियो में 7 मिनट या 6 मिनट का दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो अच्छी नहीं लगती, तो इसके अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट वीडियो रखती हूँ। तो फिलहाल अभी हम CDP का ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि CDP मैंने कई दिन से छोड़ दिया था, वो पीछे हो गया। और फिर उसके बाद मैंने अपना दवा खाया, जो कि मॉर्निंग में मैं भूल गई थी। ये मल्टीविटामिन की दवा है और दूध के साथ इसे हम लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरी बहुत पैरों में दर्द होता था और थकान थकान लग रहा था, तो इसके बीच से हमारी नींद भी नहीं पूरी हो पा रही थी। तो इसके लिए हम थोड़ा दिन सोच रहे हैं कि इसे खा लें, फिर उसके बाद जैसा रिलीफ होगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी स्टडी और हेल्थ दोनों को देना है। अगर हेल्थ हमारा सही नहीं रहेगा, हम अपनी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप भी एस्पिरेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या जॉब वाले वर्क कर रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि कैसे स्टडी करें, अपना टाइम टेबल बना लीजिए। और टाइम टेबल बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि आप अपने समय आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए, आपको जब समय मिलता है तो पढ़िए, और लेकिन हाँ, प्रयास ये करिए दिन में 3-4 घंटे तक आराम से पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले भूल भी सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा पढ़िए, कम पढ़िए, और जो पढ़िए वो स्ट्रांग होके पढ़िए, कि ताकि आपको कुछ दिन तक लर्न रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।